नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सॉल्यूशंस का पार्ट 6 करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा, रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट दोनों के लिए हमने वो पढ़ लिया था। उसके बाद हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था। आज हमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, आइडियल और नॉन आइडियल का ग्राफिकल बिहेवियर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस? प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन क्या नहीं होता, आइडियल नहीं होता। देखो आइडियल सॉल्यूशन से सिंपल सी बात ये है, हमने ये देखा था PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। रोल्ट लॉ के अंदर हमने पढ़ा था टोटल जो प्रेशर है सॉल्यूशन का उसके कंपोनेंट का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऐसी सॉल्यूशन जिसमें ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो है किसके बराबर आए, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर के बराबर आ जाए। एक तो हम सॉल्यूशन का क्या है, एक्सपेरिमेंटली बैरोमीटर से क्या है प्रेशर निकालें, एक्सपेरिमेंटल हो गया वो। और ऑब्जर्व्ड या फिर कैलकुलेटेड जो हम फार्मूले से निकालेंगे वो प्रेशर, यदि इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल आ जाए, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, आइडियल सॉल्यूशन। तो जैसे ये फार्मूला तो ये था इसका, PS इज इक्वल टू दो कंपोनेंट है तो क्या लिखेंगे, P नोट A इंटू XA, P नोट B इंटू XB, ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से प्रेशर निकाले सॉल्यूशन का और एक्सपेरिमेंटली यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, एक्सपेरिमेंट करके उस सॉल्यूशन का प्रेशर निकालें। यदि दोनों की वैल्यू सेम है तो वो सॉल्यूशन कैसा आपका, आइडियल है। ठीक है, बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें प्रत्येक कंपोनेंट मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, जो किसको ओबे करे, रोल्स लॉ को क्या करे, ओबे करे अंडर द ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सभी टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉल्यूट का प्रत्येक कंपोनेंट किसको ओबे करे, रोल्स लॉ को क्या करे, ओबे करे, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट, आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, जो किसको ओबे करे, रोल्स लॉ को ओबे करे। सेकंड, इसी आइडियल सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है क्या होगा उसमें, इन एन आइडियल सॉल्यूशन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द कंपोनेंट A एंड B। हमने क्या मान लिया, लेट वी हैव A हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, और B क्या है हमारे पास है, सोलवेंट है। समझिएगा इस बात को ध्यान से, A क्या है, सोल्यूट, और B क्या है, सोलवेंट है। तो A जो सोल्यूट है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन है। ठीक है, कोई ना कोई क्या है, इंटरेक्शन है सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये A हो गया, ये भी क्या है, A, इनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन है। ऐसे ही अगला कंपोनेंट हमारा क्या, सोलवेंट, इसके मॉलिक्यूल के बीच में भी कोई ना कोई इंटरेक्शन है, दैट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वाल फोर्स, किसी भी टाइप की क्या है इंटरेक्शन हो सकती है। ये हमारा प्योर A है, ये हमारा प्योर B है। ठीक है, ये इंटरेक्शन A के बीच में, ये इंटरेक्शन क्या है, B के बीच में। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, AB, क्या बनेगा, AB। ये हमारा क्या है, सोल्यूट है, और ये क्या है, सोलवेंट है। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, जो इंटरेक्शन A और A के बीच में है और जो इंटरेक्शन B और B के बीच में है, वही इंटरेक्शन किसके बीच में होगी, A और B के बीच में होगी। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। कैसे, देखो जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है का मैग्नीट्यूड है, और B जो सोलवेंट हमारा, इसके मॉलिक्यूल के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड है, वही सेम मैग्नीट्यूड किस में आएगा, हमारा सोल्यूट और सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल्स बने हैं उनके बीच के अंदर का ये जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये देखें, आइडियल सॉल्यूशंस आर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द कंपोनेंट AB, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द कंपोनेंट AB are of same magnitude as the intermolecular interaction between pure component A and B। तो ये जो वही लाइन है जो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है।
जो इंटरेक्शन सोल्यूट के मॉलिक्यूल में होगी और जो इंटरेक्शन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में होगी, सेम मैग्नीट्यूड किस में होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल बनेंगे उनके अंदर भी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का इंटरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा। समझने की बात ये हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि इसको मान लो इस इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, समझने के लिए कह रहे हैं हम, इसको तोड़ने के लिए भी कितनी चाहिए, 10 जूल चाहिए, तो इस ए बी इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए भी एनर्जी कितनी चाहिए, 10 जूल चाहिए, क्योंकि इन ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो इंटरेक्शन है इन सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, दीज सॉल्यूशंस आर नोन एज व्हाट, इंटरमोलिक्यूलर आइडियल सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन कहेंगे इनको, आइडियल सॉल्यूशन इनको कहा जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट हमने मिक्स कर दिया, सोल्यूट और सॉल्वेंट जब हमने मिक्स कर दिया, ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन है इसका मैग्नीट्यूड सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब कंडीशंस क्या है, आइडियल सॉल्यूशन जो होगा उसकी में कंडीशन क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू बट वॉल्यूम ऑफ इसको ऐसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये है डेल्टा वी। अब मान लिया आपने 5 ml ए लिया, 5 ml ही क्या लिया आपने, बी लिया, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 10 ml बनेगा। कितना बनेगा, 10 ml। क्यों इसमें वॉल्यूम मिक्सिंग, देखो डेल्टा वी 0 क्यों आया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जो इंटरेक्शन ए है, बी है और ए बी, क्योंकि ये जो इंटरेक्शंस है ए और बी और ए बी की इंटरेक्शन, ये सभी क्या है, इक्वल्स है। क्या है, सभी क्या है, इक्वल है। तो ये यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, मॉलिक्यूल का जितना गैप है उतना ही गैप रहेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब ध्यान से देखेंगे तो ये इंटरेक्शन और ये सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। ठीक है, इसलिए क्या है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या आएगा, 0 आएगा। ये 10 है, ये 5 + 5 ये भी कितना हो गया, 10, तो रिजल्ट कितना है हमारा, 0। इसलिए डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, 0 होता है। सेकंड जो इसकी कंडीशन है, देयर विल बी नो चेंज इन द इंथैल्पी, देयर विल बी नो चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा एच दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। देयर विल बी नो चेंज इन दी इंथैल्पी, इंथैल्पी में भी कोई क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ना ही कोई हीट इवॉल्व होगी, ना ही कोई हीट क्या होगी, ऑब्जॉर्व होगी। इसका मतलब देखो, अब इसको समझने के लिए देखो, ए प्लस बी इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, हमारा ए बी बनाया। अब ये देखो बैलेंस कर लेते हैं, 2A है 2B है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। अब देखो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को इंटरेक्शंस को कम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कितना एनर्जी दिया, 10 दिया, इसको भी कितना दिया, 10 दिया, क्योंकि इंटरेक्शंस क्या है, ये इक्वल है। अब इसको तोड़ने के लिए भी क्या है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 10, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेक्शन और यहाँ पे जो इंटरेक्शन है सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो ये 2 है तो कितना हुआ बेटा, 20 हुआ। कितना हुआ, 20 हुआ। यहाँ पे देखो जब बॉन्ड टूटा है, यहाँ पे देखो जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी क्या है, हमें देनी पड़ती है, और जब इंटरेक्शन बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो एनर्जी देनी कितनी पड़ी हमें, 10 + 10 कितना हो गया, 20। और इवोल्व जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी इवोल्व बाहर निकलती है, वो भी कितनी है, 20। तो 20 - 20 कितना हो गया, आंसर 0। इसलिए डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी कितना आया, 0 आया। कितना आया, 0, क्योंकि ये इंटरेक्शन देखो ये टूटी है तो 10 और 10, और ये बनी है तो एनर्जी कितनी, एक ए बी बनेगा तो 10 रिलीज होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है ए बी का, ए और बी से क्या है, मिलता हुआ है, सेम मैग्नीट्यूड है। इसलिए डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा एच विल भी 0। क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, ग्राफिकल बिहेवियर हम इसका इससे पहले वाले लेक्चर जो पढ़े थे हमने, उसमें ग्राफिकल बिहेवियर हम पढ़ चुके हैं। मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में जो ग्राफ था, मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में जो ग्राफ था, हमने ये इस प्रकार से ड्रा किया था। यहाँ x = 1 है, x भी 0 है, x से 1 है तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, अकेला प्योर कंपोनेंट है तो प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर इसका P0 मान लिया,
यहाँ x से क्या हो गया आपका 0 हो गया, एक्स बी कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, पी नोट बी के इक्वल होगा, पी नोट बी के इक्वल होगा। और ये लाइन एक कंपोनेंट के लिए, ये लाइन दूसरे कंपोनेंट के लिए, ये किसके लिए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए इक्वल टू एक्स इंटू पी नोट ए, ये किसके लिए है, पी बी दूसरे कंपोनेंट के लिए एक्स बी इंटू पी नोट बी। और ये लाइन क्या है, सॉल्यूशंस के लिए, किसके लिए है, किसी भी कंसंट्रेशन पे आपको सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना हो, मान लो इस कंसंट्रेशन पे निकालना तो ये प्रेशर है, इस कंसंट्रेशन पे ये प्रेशर है, अलग अलग कंसंट्रेशन पे हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका ग्राफिकल बिहेवियर था, ये ऑल अबाउट द ideal solutions. So ideal solutions are those solutions in which the interaction between solute and solvent are of same magnitude, as present in solute and solvent molecules. तो ये आपका कौन सा सॉल्यूशन था, आइडियल सॉल्यूशन था। नेक्स्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो कौन से है हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन हमारे कौन से है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। Non-ideal solutions are those solutions which do not obey Rolle's law, which do not obey Rolle's law। जो किसको ओबे नहीं करते, रोल्स लॉ को क्या नहीं करते, ओबे नहीं करते, उन सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, उन सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, जो रोल्स लॉ को क्या नहीं करते, ओबे नहीं करते। दूसरा हम ये कह सकते हैं, यदि हमारे पास सोल्यूट है, ठीक है, ए है, और सोलवेंट क्या हमारे पास बी है, सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा, सॉल्यूशन क्या बनेगा ए बी, ठीक है। तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल का बीच का इंटरेक्शन ए, सोलवेंट के मॉलिक्यूल का बीच का इंटरेक्शन ए बी, और सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल का बीच इंटरेक्शन क्या है, ए बी। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन है ए बी, दैट विल बी नॉट इक्वल टू ए एंड बी बी। तो सच ए टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज व्हाट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, solute solvent interaction are differ from the solute solute and solvent solvent interactions। उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। A solution in which solute and solvent interact with each other with a different force than present between the solute solute and solvent solvent molecules, उन सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ये ए बी क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, डिफरेंट फोर्स होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में, किससे डिफरेंट होती है, सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और दूसरा कौन सा है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच के जो इंटरेक्शन है, इनका इंटरेक्शन और सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या होता है, आपस में मैच नहीं करता, क्या होता है, ये अलग होता है। अब अलग होता है तो ये दो केसेस हो सकते हैं, ए बी इंटरेक्शन कैन बी मोर और लेस। जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है, सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे दो प्रकार की डेविएशन आएगी, वन विल बी पॉजिटिव डेविएशन, सेकंड विल बी नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विल बी ऑफ टू टाइप। कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने सिंपल सी बात पढ़ ली, ये है इसमें क्या होता है, solute and solvent molecule interact with one another with a different force, then the force of interaction present between the pure component, A और B क्या है, solute और solvent क्या हमारे कौन से component है, प्योर component है, ठीक है। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन ए और बी के अंदर नहीं है, ये या तो ज्यादा होगी या क्या होगी, कम होगी। ऐसे सॉल्यूशन को हम कौन सा बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कंडीशंस क्या होगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग दैट विल नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो बीकर क्या हो जाता है हमारा
गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, क्या है? हीट इवोल्व होगी, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब किसी केस में क्या होगा? नेगेटिव होगा। वॉल्यूम भी क्या है? क्योंकि ये ए बी इंट्रैक्शन क्या है? ए और बी बी इंट्रैक्शन से अलग है, इसलिए वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम या तो क्या होगा? ज़्यादा होगा या क्या होगा? कम होगा। वो हम देखेंगे दोनों केसेस में। अब दो टाइप के ये है, वन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड वन अनदर शोइंग नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहले हम करते हैं पॉजिटिव वाले, फिर करेंगे नेगेटिव वाले। पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और दूसरा कौन सा शो करते हैं? नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन जब शो करते हैं, क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? मान लिया हमारे पास कंपोनेंट है, यहाँ पे बी है, ठीक है। बी मीन हमारे पास क्या? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के अंदर जब हम क्या करेंगे? सोल्यूट को ऐड करेंगे। सॉल्वेंट के अंदर क्या करेंगे? सोल्यूट को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है क्या होगा? पी एस इजिकल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। ये जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, इट इज कमिंग मोर देन दी थ्योरेटिकल वैल्यू। जो थ्योरेटिकल वैल्यू जितनी आनी चाहिए उससे क्या आता है बेटा? ये ज्यादा आता है। इस प्रकार का सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट डेविएशन शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन क्या करते हैं? शो करते हैं। जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, जो इस फॉर्मूले से आना चाहिए, इससे क्या आता है? हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रेशर क्या आता है? ज्यादा आता है। P experimental comes out to be more than the P calculated और theoretical value। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जब B को A में ऐड करते हैं या A को B में ऐड करते हैं, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? रोल्ट लॉ के हिसाब से जो आना चाहिए था उससे क्या आता है? ज्यादा आता है। तो ऐसे सॉल्यूशन क्यों, कौन सी डेविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन शो क्यों करते हैं, इसका रीजन देखिए। अब मान लिया सोल्यूट है, सोल्यूट के पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन ए है और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन क्या है? बी बी है। जब इन दोनों को मिलाया गया तो हमारा सॉल्यूशन बनता है ए बी। अब जब इन दोनों को मिलाया गया तो जो ए बी का बीच का इंटरेक्शन है, ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन क्या हो जाता है? हमारा लेस हो जाता है। किससे लेस हो जाता है? ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन से क्या हो जाता है? ये लेस हो जाता है। जब ये इंटरेक्शन लेस होगा, इंटरेक्शन लेस होगा तो मतलब वेपर्स क्या बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। वेपर ज्यादा बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का ज्यादा हो जाएगा। तो कंडीशन ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन इसीलिए शो करते हैं। जब सोल्यूट और सोलवेंट को हम ऐड करेंगे तो सोल्यूट और सोलवेंट का जो इंटरेक्शन है क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। जो इंटरेक्शन ए और बी के बीच में प्रेजेंट है, उन इंटरेक्शन से क्या है? ये कम हो जाता है। कम होगा तो क्या होगा? ये कौन सी डेविएशन शो करेगा? इट विल ऑलवेज शो ए पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम इथेनॉल, इथेनॉल इज व्हाट? C2H5OH, C2H5OH। इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स है, इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, इस पे स्लाइड पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ऐसे ही आप दूसरा मॉलिक्यूल लिखें इथेनॉल का। कैसा मॉलिक्यूल लिखें हम? दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा HOC2H5OH, ठीक है। ये हमारा मान लिया सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट के बीच में देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कौन सी बॉन्डिंग होगी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है ये? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में। अब आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? साइक्लोहेक्सेन को इसके अंदर डाल दिया आपने। साइक्लोहेक्सेन जब इसके अंदर डालेंगे तो ये क्या है? इन मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन है, इन मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन के जो मॉलिक्यूल है, इनके गैप के बीच में क्या है? आ जाते हैं। इससे क्या होगा? जो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? वीक हो जाएगा। और इथेनॉल की जो इंटरेक्शन थी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन थी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार जब हमने देखो ए कंपोनेंट इसको मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? ए में जब बी ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या हुआ? ये इंटरेक्शन क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। वही हमने यहाँ बताया। जो इंटरेक्शन क्या है? ए और बी की इंटरेक्शन क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। देखो पहले तो यहाँ पे इंटरेक्शन प्रेजेंट थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट साइक्लोहेक्सेन डालते ही क्या होगा? इंटरेक्शन खत्म होगी।
तो नई इंटरेक्शन किस किस के बनेगी, इथेनॉल की और साइक्लोहेक्सेन की जो बनेगी वो पहले जो इंटरेक्शन प्रेजेंट थी इसमें उससे क्या होगी, ये लेस होगी। इसलिए कौन सी डेविएशन शो करते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब इसका यदि हम ग्राफिकल बिहेवियर देखें, जैसे रोल्स लॉ में हमने ये ग्राफ पढ़ रखा है, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है अभी हमने पढ़ा था, एक्स ए एक्स बी एक्स ए इजिकल टू 1 एक्स बी इजिकल टू 0 एक्स बी इजिकल टू 1 एक्स ए इजिकल टू 0। यहाँ क्या था, पी नोट ए, जब प्योर कॉम्पोनेंट पे अकेला ए है तो यहाँ क्या है, पी नोट बी। इसमें मान रखा है पी नोट बी, ऊपर लिखा तो बी कॉम्पोनेंट ज़्यादा वोलेटाइल है, मान रखा हमने, ठीक है। ये सॉल्यूशन के लिए करो थी, ये कंपोनेंट ए के लिए करो है, ये कंपोनेंट बी के लिए करो है। अब पॉजिटिव डेविएशन शो करते तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, सारी करो, सारे प्रत्येक कंपोनेंट कौन सी डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन क्या करेगा, शो करेगा। देखो हमने इथेनॉल के मॉलिक्यूल थे यहाँ पे C2H5OH, ठीक है, इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स थे, इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स थे इनमें कौन सी बॉन्डिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी। परंतु जब हमने साइक्लोहेक्सेन डाल दिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई तो मतलब इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन कम होगी। इंटरेक्शन कम होगी तो उसका पार्शियल प्रेशर PA क्या हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है किससे, एक्स ए इंटू पी नोट बी से, क्योंकि थ्योरेटिकल वैल्यू क्या कहती है, PA किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स ए इंटू पी नोट ए के बराबर होना चाहिए। परंतु जब हमने इसमें इथेनॉल के अंदर साइक्लोहेक्सेन डाल दिया तो इसके मॉलिक्यूल के बीच की इंटरेक्शन क्या कर देता है, वो कम कर देता है। अब ये इंटरेक्शन कम होगी तो PA पार्शियल प्रेशर A का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। सिमिलरली PB भी क्या हो जाता है, जो नॉर्मल वैल्यू आनी चाहिए उससे क्या हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है। अब PA और PB ज़्यादा हो जाते हैं, PS किसका सम है, PA और PB का तो ही सम होता है। जब PA और PB ज़्यादा है तो PS की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, इसलिए ये वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, क्योंकि जब एक कंपोनेंट दूसरे में डाला जाता है वो इंटरेक्शंस खत्म कर देते हैं, इंटरेक्शन को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जिससे सोल्यूट हो या सोलवेंट हो उनके वेपर क्या है, ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे और डेविएशन क्या होगी, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। अब देखेंगे एक कंसंट्रेशन के ऊपर ये वैल्यू क्या है, हमारी मैक्सिमम है। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ अमाउंट में A है और कुछ अमाउंट में क्या है, B है। इस कंसंट्रेशन पे वेपर प्रेशर क्या हमारा मैक्सिमम है, क्या है, वेपर प्रेशर हमारा क्या है, मैक्सिमम है। तो इस कंसंट्रेशन के ऊपर क्या बना है, एक मिक्सर बना है जिसको क्या बोलेंगे हम, एजियोट्रोपिक मिक्सर बोलेंगे। इस कंसंट्रेशन पे हमारा वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। देखो इससे पहले बॉइलिंग पॉइंट समझते क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बिकम इक्वल टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री पे क्या होता है, जैसे वाटर को हीट करना आप स्टार्ट कर दो, करना स्टार्ट कर दो, वाटर का वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा उस पर क्या है, ये मान लिया कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक टेम्परेचर ऐसा है जिसपे वेपर प्रेशर वाटर का किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और वो टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री। उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। अब सिंपल सी बात ये है, मान लिया आपके पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड A है और एक लिक्विड B है। एक का वेपर प्रेशर कम है, दूसरे का ज़्यादा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब दोनों को हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो हीट किया तो B को थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। मतलब हमने ये देखा जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, थोड़ा सा हीट करते ही किसके बराबर हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली देखो A का वेपर प्रेशर कम है तो इसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो सिंपल ही बात है, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब सिचुएशन है हमारी यहाँ पे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर पढ़ते हैं हम, क्या होता है। देखो इस कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा,
मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर्स यहाँ पे बनेंगे। कौन से? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर यहाँ पे बनेंगे। अब एजियोट्रोपिक मिक्सर क्या है? एजियोट्रोपिक मिक्सर आर नथिंग बट दीज आर मिक्सर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर, कांस्टेंट ऐसे मिक्सर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? कांस्टेंट हो। जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? कांस्टेंट हो। उन मिक्सर्स को क्या कहेंगे हम? दीज मिक्सर आर नोन एज बट एजियोट्रोपिक मिक्सर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है? दे हैव डिफाइनाइट कंपोजिशन, डिफाइनाइट कंपोजिशन। अब ये नहीं हुई रैंडमली ए लिया और बी लिया, किसी रेशो में हमने मिला दिया और हर रेशो में हमारा क्या एजियोट्रोपिक मिक्सर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। एक डिफाइनाइट कंपोजिशन के ऊपर ही क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा हमारा एजियोट्रोपिक मिक्सर बनेगा। अब ध्यान से देखें, मिक्सर है बट बॉइलिंग पॉइंट कैसा उनका? बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? कांस्टेंट है। अब जैसे हमारे पास सॉल्यूशन में ए है और बी है एक फिक्स कंपोजिशन के ऊपर, जब इनको हीट करेंगे तो क्या होगा? वेपर दोनों के साथ में बनेंगे, किसके? ए के भी बनेंगे और बी के भी बनेंगे। और उन वेपर को कंडेंस करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा? ए भी बन जाएगा। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर को क्या नहीं कर सकते हम? डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, ये कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन को क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड। ये क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड इन वेपर फेज। ये कौन से फेज में? वेपर फेज में। किस में है? लिक्विड फेज में। दोनों में मोल फ्रैक्शन क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। इसीलिए इस कंपोजिशन के ऊपर क्या फॉर्म करते हैं? ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं 95% इथेनॉल, स्पिरिट भी बोला जाता है। जब 95.4% क्या हो, मान लिया ml क्या हो? इथेनॉल हो, और 4.6 ml क्या हो? वाटर हो। अब ये जो मिक्सर बन गया इस कंपोजिशन के ऊपर, ये जो मिक्सर बन गया, ठीक है, इसमें क्या है? इथेनॉल है और वाटर है। अब जब इसको हीट करेंगे तो वेपर क्या बनेंगे? दोनों के साथ में बनेंगे, इथेनॉल और वाटर के। और जब इन वेपर को कंडेंस करेंगे तो साथ में क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। ये नहीं वे इथेनॉल के अलग बनेंगे और वाटर के अलग बनेंगे। इस कंपोजिशन पे ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। दोनों के क्या साथ में ही बनेंगे वेपर्स। इस प्रकार के मिक्सर को क्या बोलते हैं हम? एजियोट्रोपिक मिक्सर बोला जाता है। हर एक कंपोजिशन पे नहीं होगा, डिफाइनेट कंपोजिशन होती है। दे बिहेव लाइक ए प्योर लिक्विड। किसकी तरह बिहेव करते हैं? प्योर लिक्विड की तरह क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। हर एक कंपोजिशन पे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम होगा। देखो इथेनॉल का होता है 353 केल्विन और वाटर का होता है 373 केल्विन। तो जो एजियोट्रोपिक मिक्सर बना इसका क्या होता है? 351 केल्विन क्या होता है आपका? बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसकी कंपोजिशन बताई थी 90.54% इथेनॉल। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट भी बोलते हैं। फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट से हम प्योर इथेनॉल 100% इथेनॉल प्राप्त नहीं कर सकते। अकेला इथेनॉल, पानी ना हो इसके अंदर, तो हम हीट करेंगे तो ये नहीं भी वाटर अलग हो जाएगा इससे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये अब कौन सा मिक्सर बन चुका है? एजियोट्रोपिक मिक्सर बन चुका है। तो वेपर दोनों ही कंपोनेंट के साथ में बनेंगे और दोनों ही वेपर साथ में क्या होंगे? कंडेंस होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वेपर फेज और लिक्विड फेज में दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या है? सेम है। दोनों की कंपोजिशन क्या है? सेम है। तो ये था, ठीक है। अब कंडीशंस लिख लेते हैं हम। आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा? क्योंकि ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन है और ए बी के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो क्या है? लेस है। लेस है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? गैप होगा। गैप होने की वजह से वॉल्यूम में क्या आएगा? चेंज आएगा। और वॉल्यूम में डेविएशन कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। यदि आपने ये दोनों 50-50 ml लिए हैं आपने, तो टोटल 100 ml की बजाय क्या आएगा? ग्रेटर आएगा। 100 ml से क्या आएगा? आपका सॉल्यूशन ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा? क्योंकि जो ए बी की इंट्रैक्शन है वो क्या है? ए और बी से क्या है? लेस है। ए और बी से क्या है? लेस है इंट्रैक्शन ये, ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो। ये भी क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो। ध्यान से देखें,
AA प्लस BB दैट विल गिव 2AB। ठीक है, अब ये इंट्रैक्शन तोड़ने के लिए मान लो 10 जूल एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी। ठीक है, समझने के लिए हम कर रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा AB का इंट्रैक्शन क्या है, कम है, किससे, AA से और BB से। इसलिए जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, जैसे तोड़ने के लिए इसको 10 जूल चाहिए, यहाँ पे भी 10 जूल चाहिए, AB जो बनेगा, इनकी इंट्रैक्शन कम है, तो AB जब बनेगा तो 10 जूल एनर्जी रिलीज नहीं होगी, कम रिलीज होगी। मान लिया 6 रिलीज हुए तो 2 बने तो कितना हुआ, ये 12 हुआ। 10 कितना हो गया, 20 माइनस 12 क्या आया, 8। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आ जाती है, क्योंकि जो इंट्रैक्शन यहाँ पे AB इंट्रैक्शन कम है, तो इंट्रैक्शन कम है तो क्या होगा, एनर्जी कम क्या होगी, रिलीज होगी यहाँ पे। और कंडीशंस क्या है इसमें, PA इज ग्रेटर देन P0A इंटू XA, PB इज ग्रेटर देन P0B इंटू XB, दीज आर दी कंडीशंस। ठीक है, विच नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन शोज, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो ये कंडीशन को शो करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। अब नाम से पता लग रहा है कौन सी डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे तो इसका मतलब क्या है, जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन का, जो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, दैट विल बी लेस देन दी P कैलकुलेटेड। P कैलकुलेटेड बोल दो या P क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। अब कम आएगा तो देखो हमारे पास सोल्यूट हुआ और सोलवेंट हुआ, सोल्यूट A है, सोलवेंट B है, सॉल्यूशन बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो AB। तो ये A और B का बीच का जो इंट्रैक्शन है दैट विल बी मोर देन द इंट्रैक्शन ऑफ A एंड BB। सिंपल है, पॉजिटिव डेविएशन से जस्ट अपोजिट है ये, और कुछ नहीं। इसके अंदर जो A B का बीच का इंट्रैक्शन क्या होगा, A और BB से क्या होगा, ज्यादा होगा। जब A के अंदर B मिलाएंगे या B के अंदर A मिलाएंगे तो नई इंट्रैक्शन बन जाएगी, नई इंट्रैक्शन बढ़ेंगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला हम लिखते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3, ये हो गया क्लोरोफॉर्म, ये क्या हो गया, एसीटोन। ठीक है, ये मान लिया B कंपोनेंट है, ये A कंपोनेंट है। जब A को B में या B को A में मिलाएंगे तो नई इंट्रैक्शन बन जाएगी। देखो ये नेगेटिव एंड और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो A B के बीच में इंट्रैक्शन बड़ी है, इंट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, सॉल्यूशन के जो वेपर जितने बढ़ने चाहिए थे वो क्या होंगे, कम बढ़ेंगे। अब दोनों कंपोनेंट के क्या बनेंगे, वेपर कम बढ़ेंगे, वेपर कम बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आएगा, लेस आएगा। इसलिए इसको कौन सी डेविएशन बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि नई इंट्रैक्शन क्या है, बन जाती है। इसमें जब इसका ग्राफिकल बिहेवियर हम देखेंगे, ग्राफिकल बिहेवियर में क्या आएगा, ये XA है, ये XB है, ये 1 है, ये 0 यहाँ पे, ये 0 है, और XA कितना है, सॉरी ये 1 है, यहाँ पे 0 है। ये एक कंपोनेंट के लिए ये क्या हो गया, P0A, P0B। ठीक है, ये करो किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए है, और ये होगी। ठीक है, अब नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं तो इसका मतलब क्या आएगा, करो का स्लोप कैसे आएगा, प्रत्येक कंपोनेंट के लिए क्या आएगा, ये नीचे की ओर आएगा इस प्रकार। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, नेगेटिव डेविएशन शो करता है तो क्या हुआ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो एक्सपेरिमेंटली आना चाहिए था उससे क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि AB इंट्रैक्शन से सोल्यूट और सोलवेंट के बीच का इंट्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। किससे, सोल्यूट और सोलवेंट इंट्रैक्शन से क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने पढ़ा क्लोरोफॉर्म का और एसीटोन का। जैसे एक कंपोनेंट, इसको B कंपोनेंट कहते हैं, इसको A कहते हैं, जब ऐड करेंगे तो नई बॉन्डिंग बन जाती है। तो यही अब इसमें जब देखेंगे एक कंसंट्रेशन पे क्या है, वेपर प्रेशर हमारा मिनिमम है, वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम है। तो यहाँ पे जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा, वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो क्या बनता है इसमें, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट
एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बढ़ते हैं। एजियोट्रॉप्स क्या होता है? दीज आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विच हैव डिफाइनेट कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन क्या हो? डिफाइनेट हो, और जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्या नहीं कर पाएंगे? अलग नहीं कर पाएंगे। तो कौन से बनेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर कम है इस कंसंट्रेशन पे, तो इस कंसंट्रेशन पे वेपर प्रेशर कम है, तो यहाँ पे जो मिक्सचर बना वो कौन सा है? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर से बनेंगे। ठीक है। सेकंड और कंडीशंस क्या है इसमें? डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, ये क्या आएगा? विल बी लेस देन जीरो, विल बी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या आएगा इसके अंदर? दैट विल बी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीन क्या है? नेगेटिव। और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ये भी क्या आएगा आपका? ये भी क्या आएगा? दैट विल आल्सो नेगेटिव, ये भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब वही बात है इसमें, जब ए में बी मिलाया हमने, ये कंपोनेंट ए था, ये बी है, ठीक है, मिक्स कर दिए दोनों, तो क्या बन गया? ए बी। क्या बन जाता है हमारा? ए बी बन जाता है। और हमें पता है ए बी के बीच में इंट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है। किससे? ए से और बी बी से। ठीक है, इंट्रैक्शन ज़्यादा है। अब मान लिया ए का आपने 10 ml लिया, ये भी 10 ml लिया, ठीक है, डेल्टा वी निकालते हैं। डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। अब ये कितने लिया आपने? 10 ml ये लिया, 10 ml लिया, टोटल कितना हो गया? 20 ml। अब जब इंट्रैक्शन ए और बी में ज़्यादा है, इंट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा? मॉलिक्यूल के बीच का गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी? 20 से आपकी कम आएगी। दैट में भी 19.9, 19.8 कितनी भी वो हो सकती है, पर 20 नहीं होगी। तो ये रिजल्ट क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा, क्योंकि इंट्रैक्शन से मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आने से क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है। डेल्टा वी भी क्या है? इसके अंदर नेगेटिव है। जैसे इस इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी आपको वही 10 जूल, इसको तोड़ने के लिए कितनी है? 10 जूल। अब ये इंट्रैक्शन ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा इंट्रैक्शन है, तो ये देखो टोटल एनर्जी कितनी हुई है? 20 जूल हुई। इससे ज़्यादा क्या होगी? रिलीज होगी। 20 से क्या ज़्यादा? क्योंकि ए बी इंट्रैक्शन विल बी मोर, दैट विल बी, हम लिखते हैं 25। तो 20 माइनस 25, आंसर विल बी नेगेटिव। कैसा आंसर है आपका? नेगेटिव है। इसलिए डेल्टा एच क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये इंट्रैक्शन और ये इंट्रैक्शन, इन दोनों से ये इंट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है। अब इंट्रैक्शन ज़्यादा है, हमें पता, बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग बढ़ता है एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होती है, ये बात हम जानते हैं। इसलिए एनर्जी क्या है? इसके कोरस्पॉन्डिंग में 20 होनी थी। आइडियल सोल्यूशन तो होता था 20 है तो 20 रिलीज होती, तो सोल्यूशन हमारा आइडियल होता। बट यहाँ पे हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? नॉन आइडियल का केस पढ़ रहे हैं, वो भी नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है, तो इंट्रैक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा इंट्रैक्शन है तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा रिलीज होगी। तो ये डेविएशन क्या आएगी आपकी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये और क्या होगा इसमें? पी ए विल बी लेस देन एक्स ए इंटू पी नोट ए एंड पी बी इज ऑल्सो लेस देन एक्स बी इंटू पी नोट बी। ये भी क्या होगा आपका? लेस होगा। ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, HNO3 प्लस वाटर। ठीक है, 68% HNO3 क्या बनाता है? इट विल फॉर्म एजियोट्रोपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। एजियोट्रोपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सॉरी, विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये बनाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इनमें डिफरेंस आप खुद कर सकते हो, आइडियल में और नॉन आइडियल में। आइडियल में रोल्टला ओबे करते हैं, रोल्टला ओबे नहीं करते। ठीक है, इंटरेक्शन क्या होती है? सेम होती है, उसमें डिफरेंट होती है। ये आप डिफरेंस अपने आप कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, आपकी सपोर्ट की ही ज़रूरत है। ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। तो ये पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।